नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, भारत में सेवा क्षेत्र बढ़ते आयाम। तो सेकंड ग्रेड जीके वाले पेपर में ये है आपके टॉपिक। तो अर्थव्यवस्था का ये तीसरा क्षेत्र है। पता ही आपको 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि है, उसके अलावा खनिज है और पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वो सब चीज़ें जो यानी बेसिक जो प्राकृतिक चीज़ें जो है सीधे प्राप्त होती है। प्राथमिक। द्वितीयक में आ गया विनिर्माण और उद्योग, तीसरे में आ गया सेवा क्षेत्र। ठीक है। तो जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 2021-22 में 53% था और 2022-23 में स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 50% से अधिक रहा है। तो आप मोटे तौर पे कृषि का याद रखना 20%, लगभग अगर वो पूछे वो लगभग तो 20%। कई बार वो क्या 5-5 का अंतर भी रख दे, मान लो 15, 20, 25, 30। उद्योग का हो गया 30%, लगभग हम बात कर रहे हैं। सेवा का हो गया 50%, तो ये हो गया ना 100%। तो 53 वहाँ पे जैसे 18 था, यहाँ पे 31 था, तो वो भी हमने चीज़ें देख ली थी। पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। विश्व की कुल सेवाओं में भारत का हिस्सा 4% है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो सीधे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, उसको बीमा क्षेत्र में सरकार ने 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। और ये मानना है कि आने वाले समय में बीमा क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ेगा। प्रयास रहेगा कि हर भारतीय इससे जुड़े। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि 8.7% हुई, यानी एक साल की जो वृद्धि होती है पिछले की तुलना में, तो वह 8% से ऊपर है। अब इसमें भी आपको डाटा कहीं 8.5, कहीं 8.3। तो जैसा कि आर्थिक समीक्षा में जो दे रखा था, जितना कि उसमें से जो समझ में आया उसके अनुसार 8.7%। सेवा क्षेत्र में होटल, पर्यटन, व्यापार मुख्यतः देखो, जैसे अब आप सोचेंगे भाई सेवा, हम सोचते हैं सेवा नाम लेते ही कि किसी के पाँव दबा रहे हैं तो वो सेवा है, किसी को मान लो उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो घरेलू सेवा है, वो नहीं। यहाँ सेवा का तात्पर्य है, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया तो वो सेवा में आता है। टीचर पढ़ा रहा है, वकील की आप सेवा ले रहे हैं, व्यापारी जो है व्यापार कर रहा है, कोई जैसे मान लो आपके घर में सामान डाल के गया, आपने मंगवाया, ईंटें मंगवाई, आपने कोई भी सामान मंगवाया, टैक्सी वाला आया, गाड़ी वाला आया, आप बस में गए, आप ट्रेन में गए, हवाई जहाज़ में गए, वो सब सेवाओं में आ जाता है। तो जितने भी काम हो रहे हैं ना, वो सब सेवाओं में आ जाता है। तो होटल, पर्यटन, आईटी, सूचना संबंधी, बीमा, बैंक, वित्त संबंधी। अब आप कहेंगे वो तो पैसे लेते हैं, पैसे लो भले ही, पर उसको श्रेणी सेवा की देंगे। उसको हम उद्योग तो कह नहीं सकते, उसको हम कृषि कह नहीं सकते। तो उस हिसाब से स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें आ गई, अंतरिक्ष संबंधी काम आ गया, व्यापार आ गया, लोक प्रशासन, जितने भी अधिकारी कर्मचारी वगैरह सब, प्रतिरक्षा, इसमें सब चीज़ें आ गई, आर्मी, और रियल इस्टेट, बैंक, ये ज़मीनों वाला काम, परिवहन, भंडारण, संचार आदि चीज़ें इसमें आ जाती है। पर्यटन मंत्रालय का एक पोर्टल है जिसका नाम है निधि। सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजनाएं या पहल, तो इसमें उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, 2016 में शुरू हुई थी, सस्ती हवाई जहाज उपलब्ध करवाने के लिए। स्वदेश दर्शन पर्यटन से संबंधित है, 2023 की है, नई है 2.0 या 2.0 स्वदेश दर्शन। तीसरा, 100 स्मार्ट शहर घोषित किए थे भारत सरकार ने 2015 में, तो जिसमें राजस्थान के भी 4 शहरों को कहा था कि स्मार्ट बनाएंगे, मतलब इसके लिए बजट अलग से जारी किया था, 150 या 200 करोड़ था प्रत्येक के लिए। तो उसमें जयपुर राजधानी, कोटा शिक्षा नगरी, अजमेर हृदय और जिलों की नगरी उदयपुर, 4 थे। जोधपुर उसमें नहीं था। फिर क्या हुआ, मुख्यमंत्री महोदय ने 2-1 साल पहले जो है, मुख्यमंत्री महोदय ने इस उसमें जो है 6 नए और जोड़े इसमें, यानी उन्होंने अपने बजट में कहा कि अपनी तरफ से बजट में राजस्थान सरकार की तरफ से जो है उसमें 1500 करोड़ रुपए लगभग अलग रखे। तो उसमें जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये और जोड़ दिए इसमें। तो आपको तो हालांकि ये तो थोड़ा सेवा क्षेत्र से तो अलग
शहरों वाला कई बार राजस्थान का भी आपको मान लो अलग से जीके के हिसाब से, बाकी ये स्मार्ट शहर तो इसी में आ गया। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में शुरू किया था। डिजिटल संचार नीति 2018 में। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवोन्मेष यानी कोई नवाचार नीति 2013 में। पर्यटन नीति 2002 में। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, इनको रट लेना, याद कर लेना। टेलीग्राम पे PDF जो है वो भेज दी है। और सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सेवा क्षेत्र में, ये आप याद रखना। जैसे सीधा सा सिंपल सा प्रश्न पूछ लें तो FDI जो है सेवा क्षेत्र। 1951 में कृषि का GDP में 52% योगदान था। आप सोच देखिए, उस समय जो जितने भी इनकम हो रही थी देश की, उसमें कृषि आधा हिस्सा दे रही थी। और अब इसका उल्टा हो गया है, अब यहाँ सेवा क्षेत्र का हो गया है। ठीक है, अब 50% से अधिक है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, सर्वाधिक गतिशील क्षेत्र है ये। तो बात इतनी मोटे मोटे तौर पे 50 से ऊपर याद रख लेना। और ये बीमा में 74 कर दिया है। ये वृद्धि दर, यानी ये दो चीज़ आप ज़रूर याद रखना, एक तो 8.7 और एक है 50-53 वाला जो डाटा है ये। ठीक है, थोड़ा सा और है इसमें। सेवा क्षेत्र की समस्याओं की बात करें, मान लो कथन कारण वाला डिटेल वाला पूछ ले, तो आधारभूत संरचना का अभी भी अभाव है। सड़कें, बिजली, पानी गांव-गांव तक नहीं पहुंचा है। दूसरी बात, शहरों तक तो ये पहुंच गया, गांव में अभी भी सेवा क्षेत्र की उतनी चीज़ें नहीं पहुंची है। भ्रष्टाचार है, नौकरशाही है, ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। उपभोक्ताओं के रुझान में भी कमी है, क्योंकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण अभी भी कम हो रहा है। कस्टमर केयर, नई पहलें सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एकल खिड़की, सिंगल विंडो, यानी जगह जगह चक्कर नहीं काटना। कोई व्यापार, कोई काम, कोई लाइसेंस लेना है तो एक जगह ही आपका काम हो जाए। वीज़ा प्रणाली को उदारीकरण किया है। सेवा में जैसे मान लो वीज़ा है, विदेशी कोई व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, तो उसको इजी किया है। GST है, इससे भी क्या है कि उपभोक्ताओं को बार बार कर नहीं देना पड़ता। सेवा क्षेत्र की तीव्र समृद्धि के कारण भाई ये सेवा क्षेत्र दिनों दिन बढ़ रहा है, तो ये एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर जाने का लक्षण है। एक तो आप ये याद रखना, कृषि क्षेत्र का कम हो रहा है और सेवा क्षेत्र का बढ़ रहा है, तो इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। तो ये विकसित अर्थव्यवस्था, जैसे जितने भी बड़े बड़े विकसित देश है यूरोप के, सभी में सेवा क्षेत्र का ज़्यादा होता है, क्योंकि रोजगार सबसे ज़्यादा इसी में है। आप ये मत सोचना कि कृषि का महत्व नहीं है, बल्कि वहाँ रोजगार है, उतनी आमदनी नहीं है। यहाँ पे आमदनी भी है, अच्छा खासा पैसा भी इसमें मिलता है। मांग पक्ष में बढ़ोतरी हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। LPG मतलब वही निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। IT सेक्टर का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये सब ऐसे कारण हैं जिससे कि सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है। IT का तो बहुत बड़ा इसमें रोल है, जो इंटरनेट है, मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, आदि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियाँ वस्तुओं की बजाय, वस्तु नहीं होती इसमें, सेवाओं का सर्जन होता है। ध्यान रखना, सेवाओं का सर्जन किया जाता है। सबसे बड़े स्तर पे हम देखें सेवाएं तो व्यापार, बिजनेस, होटल और परिवहन में सड़क, रेल, वायु, जल सब आ जाते हैं। संचार, तो ये सबसे ज़्यादा है। फिर लोक प्रशासन, रक्षा है। फिर वित्तीय और रियल एस्टेट है। अवरोही क्रम अगर पूछें आपसे, GDP में योगदान, अवरोध मतलब घटता क्रम, तो सेवा का सबसे ज़्यादा है 50%, 50+ उद्योग का 30+31 है, 53 है। कृषि का 18, तो 50, 30, 20 ऐसे मोटे तौर पे आप इसे याद रख सकते हैं। जबकि आज़ादी के समय इसका ठीक उल्टा था, कृषि, उद्योग, सेवा। तो ये उद्योग तो बीच में ही है और कृषि इधर से उधर आ गया है। सेवा क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों की हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे बड़ी है। HDFC बैंक 2 नंबर पे है। ICICI बैंक 3 नंबर पे है। इनकी वित्तीय पूंजी के हिसाब से ऐसा कुछ होगा। तो दोस्तों, ये इसी के साथ ही जो छोटा ही टॉपिक था सेवा क्षेत्र पूरा होता है। और हमने इसी चैनल पे विदेश व्यापार, भारत का व्यापार, ठीक है, उसके अलावा उद्योग और सेवा, ठीक है, और कृषि, ये चारों टॉपिक कर लिए हैं अर्थव्यवस्था के। निश्चित रूप से 4 प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। करंट अफेयर के हमने एक 4-4.5 घंटे का वीडियो लगा रखा है, जिसमें 10 महीने के जो है करंट अफेयर की क्लासेज है
उसकी PDF भी डाउनलोड के लिए वहाँ पे दी हुई है। यस गुरु एप्लीकेशन में कमांड है 52 पेज की, आप उसका प्रिंट करवा सकते हो डाउनलोड करके। डाउनलोड की दिक्कत आए तो वहीं पे एक नंबर दिए मैं व्हाट्सएप के, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब एक और हमने उसमें नवाचार कर रहे हैं कि 10 करंट अफेयर के टेस्ट थे, PDF है, प्लस 2018 में और 2022 में जो सेकेंड ग्रेड के पेपर हुए हैं, तो वो पेपर है करीब 10-11 पेपर है, ठीक है। तो उनमें जो प्रश्न है वो भी 1000 के आसपास है। तो उनके टेस्ट भी प्रत्येक का एक टेस्ट, 10 बोनस टेस्ट जो है आपको इस करंट अफेयर वाले फोल्डर में मिल जाएंगे। करंट अफेयर वाला ये शायद 25 या 30 रुपये का ही है, ठीक है। उसको आप कॉइन से भी डिस्काउंट ले सकते हो इतना तो आप जो है वहाँ पर ये आपको देखने को और मिलेगा यस गुरु एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो आप एक बार विजिट ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।